पिछले साल यानी कि जून के महीने में 2025 में केरल के निलंबुर में उपचुनाव हो रहे थे और इन उपचुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी में तब भयंकर भगदड़ की स्थिति मच गई जब पता चला कि शशि थरूर जो केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं, उनको ही इस चुनाव में स्टार कैंपेनर के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने आमंत्रित नहीं किया था। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह थी। इससे ठीक पहले एक मौका और आया था जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार ने तय किया कि जो सर्व प्रतिनिधि मंडल विदेशों के दौरे पर जाएगा, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर भी शशि थरूर का नाम नहीं भेजा और उनकी जगह गौरव गोगोई और दूसरे तमाम सांसदों के नाम भेज दिए गए थे। हालांकि केंद्र सरकार ने अपनी ओर से शशि थरूर को बाद में भेज दिया। एक मौका आया कि जब संसद में बोलने वालों के नाम तय किए जाने थे तो शशि थरूर का नाम उसमें नहीं था। कांग्रेस पार्टी के दूसरे सांसदों को बोलने का मौका दिया गया और स्थिति साफ समझ में आ रही थी कि कांग्रेस और सीधे तौर पर राहुल गांधी शशि थरूर के बीच में जबरदस्त तरीके से सियासी टक्कर चल रही है। पार्टी के भीतर मतभेद और कलह अपने चरम पर पहुंच रहे हैं। इस बीच शशि थरूर लगातार एक्टिव थे। कहां एक्टिव थे? कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ एक्टिव थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केरल के मंचों को साझा करना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ गलबहियां करना, और यहां तक तो ठीक था। तस्वीरों बस की बात होती तो शायद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेती, लेकिन इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को लेकर, नेहरू के 62 में चीन की हार को लेकर, और इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रहार शशि थरूर ने किया वो राहुल गांधी की अपरिपक्वता पर किया। प्रियंका और राहुल और सोनिया तीनों को एक साथ कटघरे पर लेकर शशि थरूर ने सबसे बड़ा अपना हथियार चला था, परिवारवाद का। वो ये आर्टिकल आपको याद होगा जिसमें शशि थरूर ने बताया कि भाई भारत में कौन कौन सी पार्टियां परिवारवाद को बढ़ा रही हैं, और इन सब का जो जनक उन्होंने बताया था वो सीधे तौर पर उन्होंने गांधी परिवार को बताया था कि नेहरू से इंदिरा, इंदिरा से राजीव, राजीव से सोनिया, सोनिया से राहुल और प्रियंका, और आने वाली पीढ़ी भी है। अब मैं आपको यह कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि यह सब कुछ खत्म हो गया है। जिस तरह कुछ दिनों पहले राहुल गांधी सरेंडर 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 करते हुए घूम रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी तो दुनिया के किसी देश के सामने सरेंडर नहीं हुए, लेकिन हां, कांग्रेस पार्टी के ही नेता शशि थरूर राहुल गांधी के सामने घुटने टेक चुके हैं। शशि थरूर ने राहुल गांधी के सामने अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को कदमों में रखकर अपने घुटने टेक दिए। और जिस सीक्रेट डील की मैं बात कर रहा था कि राहुल के बीच में और शशि थरूर के बीच में हो गई है, वो अब बाहर आ गई है। अभी 28-29 जनवरी को राहुल गांधी ने मुलाकात की थी शशि थरूर से, और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे हुए थे। और जिस दिन ये तस्वीर आई थी, मैंने शायद एबीसी हिंदी में या आर फॉर राष्ट्र पे ये वीडियो बनाया था, आप देखेंगे तो आपको याद होगा। मैंने कह दिया था कि भाई अब यहां से आप इस बात को सोचना खत्म कर दीजिए कि शशि थरूर किसी भी राष्ट्रवादी कदम उठाते हुए आपको नजर आएंगे, और ऐसा होना भी शुरू हो गया। इसकी सबसे बड़ी बानगी देखने के मिली जो अभी हाल ही में बजट सत्र आया। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरे बजट सत्र में देश की सुरक्षा की, देश की सीमाओं की, देश की सेना की और देश के संसद की धज्जियां उड़ा दी गई। लेकिन एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाला व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि मेरे लिए राजनीति से ऊपर देश है, जो कहता था कि मैं देश के मामले में पार्टी की भी नहीं सुनूंगा, कुछ ऐसी विचारधारा है जहां मैं समझौता नहीं करूंगा, वो व्यक्ति मूक दर्शक बना रहा। और मूक दर्शक भी नहीं, समर्थन करता हुआ नजर आया। शशि थरूर के पैरों में चोट थी, लेकिन उन सस्पेंडेड सांसद के साथ नजर आए जो राहुल गांधी के साथ सस्पेंड हो गए, राहुल गांधी के समर्थन में निलंबित हो गए थे। किस लिए निलंबित हुए थे? संसद की मर्यादाओं को तातार करने के लिए। यूएस इंडिया ट्रेड डील, सब कुछ साफ है। बावजूद इसके राहुल गांधी के एजेंडे में शामिल होने के लिए अब शशि थरूर उसका समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई सरकार को पारदर्शिता लानी चाहिए। कौन सी पारदर्शिता सरकार ने नहीं लाई? कल तक जो शशि थरूर बता रहे थे
अपनी डींगे हाँ हाँ के कह रहे थे कि भाई ये सरकार तय करेगी, सरकार को कहां से ऑयल लेना है, कहां से तेल नहीं लेना है। आज वो भी कह रहे हैं कि भाई सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार तो जवाब देगी ही, शशि थरूर। लेकिन आपका जो राष्ट्रवादी स्टैंड, प्रधानमंत्री के साथ देश की संसद में हमले की साजिश रच दी गई। स्पीकर ओम बिरला लोकसभा में आना बंद कर चुके हैं क्योंकि उनको गालियां दी गई। संसद की एक भी संसदीय परंपरा को नहीं बख्शा गया। शशि थरूर मूक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी के घुटनों में जाकर बैठ चुके हैं। क्यों बैठ चुके हैं, अब मैं आपको बताता हूं। बीते दिनों एक बहुत बड़ी अपडेट आई केरल से। केरल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की 2 समितियां बनी। इनमें से एक समिति बनी जो प्रचार समिति है, चुनाव प्रचार समिति, और उस समिति का सह अध्यक्ष शशि थरूर को चुना गया है। यानी कि सीधे सीधे समझौता हो गया। वो शशि थरूर जिन्हें एक उपचुनाव तक में स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं बुलाया जा रहा था, वो शशि थरूर जो हाल ही में अभी राहुल गांधी पहुंचे थे कोच्चि, तो आपको पता क्या हुआ था? शशि थरूर ने शर्त रखी थी कि मैं बोलूंगा मंच में और मेरे बाद अगर कोई बोलेगा तो ये राहुल गांधी बोलेंगे। ये एक प्रोटोकॉल होता है सीनियरिटी का कि भाई हां, आपसे सीनियर यहां पर कोई मौजूद है तो वो राहुल गांधी मौजूद है। लेकिन मंच में उस दिन कुछ और हुआ। राहुल गांधी ने शशि थरूर का नाम तक नहीं लिया, बल्कि तिरुवनंतपुरम से सांसद कह दिया। बस इतना कहकर राहुल ने निपटा दिया। और थरूर के बोलने के बाद और जूनियर नेता बोलते रहे, उसके बाद राहुल गांधी बोलने के लिए आए। थरूर ने इसे अपना अपमान बताया था। लेकिन अब वही थरूर एक मुलाकात के बाद सीधे आकर कांग्रेस की प्रचार समिति के सह अध्यक्ष बन गए। और देखिएगा आप, चुनाव नजदीक आते आते शशि थरूर का प्रमोशन होता जाएगा, चेहरे बनाए जाएंगे। शशि थरूर को अंतोगत्वा कांग्रेस पार्टी केरल चुनाव में अपना अघोषित चेहरा बनाएगी। कांग्रेस पार्टी घोषित नहीं करेगी उनको, यह मैं आपको बता रहा हूं। शशि थरूर का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि हां, आप चुनाव में चेहरे हैं हमारे, आप वोटर्स को अट्रैक्ट कीजिए, आप वहां पर भाजपा के खिलाफ, वामपंथी सरकार के खिलाफ आप प्रचार कीजिए। और अगर इत्तेफाकन, संयोग से कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो उसके बाद वही होगा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ, जो टीएस सिंहदेव के साथ हुआ, जो डीके शिव कुमार के साथ हुआ, जो प्रतिभा सिंह के साथ हुआ, जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हुआ था। वही होने वाला है अब शशि थरूर के साथ। लेकिन दुख की बात यह है कि शशि थरूर ने एक राजनीतिक पदवी के लिए अपनी कमाई हुई पूरी इज्जत गंवा दी। जो उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा का एक मुखौटा पहनकर राष्ट्रवादियों का समर्थन हासिल किया था, शशि थरूर ने वो समर्थन भी गंवा दिया। अब मुझे देखो, ऐसा समझ में नहीं आता है कि देश की संसद की गरिमा खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री एक पोस्ट होती है, कोई व्यक्ति नहीं होता प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के खिलाफ हमले की साजिश रच दी गई। देश की सुरक्षा को लेकर, नरवणे साहब की पुस्तक को लेकर ऐसे फैक्ट्स देश की संसद के और संसद के बाहर रखे गए भीतर, और एक व्यक्ति उसका समर्थन कर रहा है। और अगर अब वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है तो भाई हमें ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं चाहिए जो एक कुर्सी की लालच में, एक पद की लालच में अपनी पूरी राष्ट्रवादी विचारधारा को जाकर किसी देश विरोधी ताकत के कदमों में रख दे।